नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ईरान ने। ईरान ने ये मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया और ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में भी सक्षम है। साथ ही साथ ये इजराइल तक इसकी मारक क्षमता भी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को क्या भेंट दी है? तो ये बिदरी सुराही तेलंगाना की, नागालैंड की शॉल और गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की भेंट की है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा की और ये करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इन्होंने ग्रीस यानी यूनान देश की यात्रा की है और ये जो है पहले प्रधानमंत्री या पहले भारतीय बन चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण वायु 2023 में प्रथम रैंक हासिल किसने की? यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात हो रही है, तो यह मध्य प्रदेश के आईटी हब इंदौर ने हासिल की है और दूसरा स्थान आगरा ने हासिल किया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही जवाब है टेनिस स्टार राफेल नडाल जी इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही जवाब है 8.5%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई ने किस विषय पर 3 नई पुस्तकों का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है प्रकृति, पेड़ और भू राजनीति। इन टॉपिकों पर इन्होंने 3 नई पुस्तकों का विमोचन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में PM मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब है ग्रीस। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की? तो इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है जापान में। तो चलिए अब आगे हम लोग आज के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आज ही के दिन 1938 में अमेरिका में पहली बार टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया गया था। रेडियो स्टेशन WQXR ने प्रसारण भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार जेम्स आर्थर मिलर ने किया था। टेप में 15 मिनट का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1883 में आज ही इंडोनेशिया में ज्वालामुखी माउंट क्राकाटोआ में भयानक विस्फोट हुआ और द्वीप का 2/3 हिस्सा नष्ट हो गया था। इससे उत्पन्न सुनामी से 40,000 लोग मारे गए थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1910 में मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था और ये 18 साल की उम्र में नन बन गई थी। नन की परिभाषा जानेंगे तो नन पादरियों में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जैसे पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वैसे महिलाएं भी करती हैं, और जो महिलाएं ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं उनको नन कहा जाता है। इस तरीके से मदर टेरेसा 18 साल में ही नन बन गई थी और 1929 में शिक्षक के रूप में भारत आए। 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1952 में निर्मल हृदय संस्थान की स्थापना की और इन्हें 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आज आपके करंट अफेयर्स और आज के इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। अब इसी में देश, राज्य और राजधानी जो आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ईरान देश है, इसकी
राजधानी तेहरान है और इसकी मुद्रा रियाल है। ग्रीस है, इसकी राजधानी एथेंस है और मुद्रा यूरो है। ऐसे जापान देश है, इसकी राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर है। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया है। मैसेडोनिया, इसकी राजधानी स्कोपज है और मुद्रा दीनार है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, नागालैंड की कोहिमा, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और अगर हम कल की बात करते हैं तो कल का जो प्रश्न था हमारा कि हाल ही में किस क्रिकेटर को या किस व्यक्ति को मतदाता आइकन बनाया गया या इलेक्शन आइकन बनाया गया है, तो उसका सही जवाब था सचिन तेंदुलकर। आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? इसका जवाब सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन की PDF मिलती रहेंगी और आने वाले परीक्षाओं में आपकी मदद होगी। चलिए, धन्यवाद।